किस्मत की लकीरों से टकरा के निकल, अपने हुनर पर तू भी इतरा के निकल। तुझमें जुनून है, बदल दे ख्वाब हकीकत में। सबसे पहले तू अपने इरादे को बदल। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत अपने इस चैनल पर। हम देख रहे हैं मोमल पब्लिकेशन के ऑल एग्जाम्स रिव्यू, जो विगत परीक्षाओं में आए हुए सवाल नवीन जीके के अनुसार, नए संभाग, नवीनतम जिलों के अनुसार, जिसमें हमने 4 टॉपिक कवर करा चुके हैं जो विगत परीक्षाओं में आए हुए सवालों के साथ। आज हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु, जिसका पहला पार्ट है वो अपलोड हो चुका है। आज सेकंड पार्ट है राजस्थान की जलवायु के बारे में। ये आने वाली राजस्थान में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप जरूर देखिएगा। राजस्थान की जलवायु, जिसके पहले पार्ट में हमने राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं देख ली, सूखा अकाल तापांतर से जुड़े सवाल देखे, समवर्षा रेखाएं में सम वायुदाब, आर्द्रता वायुदाब आंधियां देख ली, मानसून से जुड़े सवाल देख लिए हैं। आज हम देखेंगे राजस्थान में वर्षा या मावट और जलवायु का सामान्य वर्गीकरण से जुड़े सारे सवाल, जिसमें कोपेन का वर्गीकरण है, थॉर्नवेट का वर्गीकरण है, टिवार्था का वर्गीकरण है, राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है। संपूर्ण राजस्थान की जलवायु आप नवीनतम जिलों के अनुसार देखोगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ये हम सारे सवाल देख चुके हैं, पहले पार्ट में अपलोड हो चुका है, वो आप जरूर देखिएगा। आज अपने को देखना है राजस्थान में वर्षा संबंधित सवाल। निम्न में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? यानी बढ़ते क्रम में जोधपुर कम, फिर उसके बाद राजसमंद में, और उसके बाद उदयपुर में सबसे ज्यादा बरसात। तो ये बढ़ता क्रम। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर के आसपास। सर्वाधिक राजस्थान का आर्द्रता वाला जिला झालावाड़। निम्न में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है राजस्थान में जो बरसात करने वाली, उसकी औसत वर्षा की मात्रा आरोही क्रम में देखनी है, घटते क्रम में देखनी है। इन जिलों के अनुसार बढ़ते क्रम में देखनी है। हनुमानगढ़ में कम, उसके बाद जयपुर में थोड़ी ज़्यादा, बूंदी में जयपुर से ज़्यादा, और बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा। दक्षिण पश्चिम मानसून की औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार ये क्रम है, जो आरोही क्रम में बढ़ता क्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? इनमें से कम औसत वार्षिक वर्षा है वो नागौर। मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य या सामान्य से 60% से ज्यादा बरसात हुई, असामान्य बरसात हुई? वो चूरू जिले में। राजस्थान के शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पालर पानी शब्द जो राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पालर पानी शब्द है वो वर्षा जल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे से कम होती है? 500 मिलीमीटर से कम। यानी जो सम रेखा है बरसात वाली, 50 सेंटीमीटर रेखा। निम्न में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा है वो प्राप्त करता है? झालावाड़ और बांसवाड़ा, राजस्थान के सबसे आर्द्र जिले, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। निम्न जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? इनमें से अजमेर में ज्यादा होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, वहाँ औसत वार्षिक बरसात है वो 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है। राजस्थान की औसत वर्षा है, राजस्थान की औसत वर्षा 56 से 58 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में औसत वर्षा होती है 57.51 सेंटीमीटर, 57.51 सेंटीमीटर। राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा प्रतिशत देखने को मिलता है? सिरोही जिले में। राजस्थान के निम्न किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? माउंट आबू। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो झालावाड़ है, औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बात करें तो माउंट आबू, सिरोही, औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला बात करें तो जैसलमेर, मात्र औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर। और स्थान की बात करें तो सम जैसलमेर का, जहाँ औसत वर्षा है वो 0 सेंटीमीटर होती है। मानसून का प्रस्फोट यानी मानसून के शुरू में जो बरसात होती है वो तेज बरसात होती है, वो मानसून का प्रस्फोट कहलाती है। समय इसका क्या है? जुलाई अगस्त। और मानसून का प्रतिशेधन यानी मानसून प्रस्फोट के बाद 2 से 3 सप्ताह तक वर्षा का न होना। यानी शुरुआत में बरसात बहुत तेज हो जाती है तो मानसून प्रस्फोट, फिर 2 से 3 सप्ताह तक वर्षा बिल्कुल भी राजस्थान में होती नहीं, तो वो मानसून का प्रतिशेधन।
यह समय है अगस्त सितंबर। कार्तिक हिट, कार्तिक हिट क्या है कि मानसून के निवर्तन या प्रत्यावर्तन, जब मानसून वापस लौटता है अक्टूबर नवंबर के महीनों में तो उस समय अचानक तापमान बढ़ जाता है, वो कार्तिक हिट कहलाता है। राजस्थान में मानसून निवर्तन तिथि यानी वापस लौटना कब शुरू हो जाता है? 24 सितंबर से। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है पश्चिमी। निम्न में से कौन सा समूह उनका औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित है, यानी घटते क्रम में औसत बरसात बतानी है। बूंदी में ज़्यादा है, बूंदी से कम अजमेर में, अजमेर से कम नागौर में और सबसे कम गंगानगर में। यह अवरोही क्रम घटता क्रम औसत वार्षिक वर्षा का। राजस्थान में वर्षा की परिवर्तितता सबसे कम है, यानी दक्षिण पूर्वी भाग में बरसात में परिवर्तन होता ही नहीं है, वहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती रहती है। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? झालावाड़, कोटा, बारां, यह सबसे ज़्यादा बरसात ऋतु में वर्षा होती है ज़्यादा दिनों में। निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? इनमें से प्रतापगढ़। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता यानी ज़्यादा परिवर्तन होता है बरसात में? वो भाग है सुदूर पश्चिमी भाग। बरसात होती नहीं है, कभी कभार होती है, परिवर्तन होता रहता है ज़्यादा। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ वर्षा कम होने का कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी की विकट स्थिति। अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति यानी जब अरब सागर की मानसून शाखा आती है राजस्थान में तो अरावली पर्वतमाला समानांतर है, इसलिए अरावली पर्वतमाला के सारे ऊपर से बरसात है वो मानसून है वो चला जाता है। और उधर दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात करें तो अरावली पर्वतमाला है वो सामने आ जाती है, जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है वो वृष्टि छाया प्रदेश में रह जाता है। ऐसे होने के कारण यहाँ आकर के टकरा कर यहीं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बरसात हो जाती है, इसलिए पश्चिमी मरुस्थल भाग है वो सूखा रह जाता है। और अरावली पर्वतमाला का समानांतर होने के कारण अरब सागरीय मानसून शाखा है वो ऊपर से चली जाती है, इधर रोक टोक नहीं होने के कारण, और इधर ये अरावली पर्वतमाला की रुकावट आ जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून के सामने, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है पश्चिम मरुस्थल। तो यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा की परसेंट मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला, वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता वाला जिला वो है जैसलमेर। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हम जाते हैं तो बरसात ज्यादा होती है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? पाली में। राजस्थान की अधिकांश वर्षा है वो किस मानसूनी पवनों से होती है? अधिकांश वर्षा राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण होती है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता उल्लेखित करने वाले जिले हैं वो जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरावली का दक्षिणी भाग सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान के किस दिशा में वर्षा कम होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं बरसात कम होती है। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलिखित होती है? तो जैसलमेर में। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में अवस्थित है? यानी घटता क्रम में औसत वर्षा ज़्यादा उदयपुर में, उदयपुर से कम पाली में, पाली से कम बीकानेर में, बीकानेर से कम जैसलमेर में। अब मावट की परिभाषा इस क्वेश्चन में, सर्दियों में जो भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है वो मावट कहलाती है। यानी शीतकालीन जो बरसात होती है भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में, यानी राजस्थान का भी उत्तर पश्चिमी भाग आता है तो वो मावट है। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। यह शीतकालीन जो फसल है उनके लिए बहुत ही लाभदायक मावट होती है। निम्न में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? यानी जो शीतकालीन फसल नहीं है वो लाभार्थी नहीं होगी। मूंगफली, चना, गेहूं, सरसों ये सारे शीतकालीन फसलें हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? शीतकालीन वर्षा। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में, ये उत्पन्न होते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? राजस्थान में दिसंबर और जनवरी में। अब देखो एक्सप्लेन देख लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक प्रकार का निम्न वायुदाब वाला यह शीतोष्ण कटिबंधीय प्रति चक्रवात है जो पश्चिमी एशिया तथा भूमध्य सागरीय प्रदेश के निकट ये उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी जेट प्रवाह के कारण ये भारत की ओर आ जाते हैं। शीतकालीन वर्षा मावट होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये सवाल, तो यह होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। पश्चिमी विक्षोभ क्या है ये संपूर्ण एक्सप्लेन देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय प्रति चक्रवात यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में होने वाली वर्षा वो मावट
इससे उत्तर पूर्वी राजस्थान में 10 से 20 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए लाभदायक है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? मावठ। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है वो उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण होती है। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? यह गेहूं के लिए वरदान है। अब जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु है उसका सामान्य वर्गीकरण मैं आपको एक नवीनतम राजस्थान की जलवायु का जो मानचित्र है उसके अनुसार मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इनसे जुड़े आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। हम देख लेते हैं पहले जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। मैप के अनुसार देख लेते हैं, समझ में जल्दी आ जाएगा। ये है राजस्थान का सामान्य जलवायु प्रदेश। राजस्थान को सामान्य जलवायु प्रदेश के अनुसार 5 भागों में बांटा जाता है। 5 जलवायु प्रदेश है राजस्थान के। कौन कौन से? शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। यह 5 भाग है राजस्थान की जलवायु प्रदेश के सामान्य, जिसमें जो अलग अलग बताए गए हैं टिवार्था के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार, कोपेन के अनुसार, वो भी हम देख लेंगे, लेकिन सामान्य जलवायु प्रदेश है वो 5 है। अब कौन कौन से 5 देख लो आप। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश जो पीले कलर का आपको दिख रहा होगा, यह नवीनतम जिलों के अनुसार है। अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदियादा आधे से ज़्यादा, बाड़मेर का उत्तरी क्षेत्र, यह शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। अनूपगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा रह जाता, बाकी काफ़ी अनूपगढ़ आ जाता। बीकानेर का आधा हिस्सा, यह शुष्क में। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में बाड़मेर का हिस्सा दिख रहा है आपको, उत्तरी बाड़मेर को छोड़ दो, वो शुष्क में आता है। अर्ध शुष्क में बाड़मेर, फिर सांसौर आ जाता है, सांसौर का थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है, बाकी सांसौर पूरा संपूर्ण सांसौर अर्ध शुष्क में। जालोर भी आधा अर्ध शुष्क में, आधे से ज़्यादा। बालोतरा, संपूर्ण बालोतरा अर्ध शुष्क में आता है। जोधपुर ग्रामीण अर्ध शुष्क में, जोधपुर शहर भी अर्ध शुष्क में आ जाते हैं। इसके अलावा नागौर का थोड़ा सा हिस्सा रह जाता, बाकी संपूर्ण हिस्सा वो नागौर का भी अर्ध शुष्क क्षेत्र में। बीकानेर का आधा हिस्सा अर्ध शुष्क में। चूरू, संपूर्ण चूरू है वो अर्ध शुष्क में। हनुमानगढ़ अर्ध शुष्क में, और गंगानगर भी अर्ध शुष्क में। इसके अलावा झुंझुनू का उत्तरी क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क में। सीकर का उत्तरी क्षेत्र, डीडवाना कुचामन जो नवीनतम जिला है उसका भी उत्तरी क्षेत्र है वो इसमें आएगा अर्ध शुष्क में। उपाद्र में आने वाले जिले हैं सांसौर का थोड़ा सा दक्षिण पूर्वी हिस्सा, सांसौर का पूर्वी हिस्सा थोड़ा सा, सिरोही का आधा हिस्सा, पाली का आधा हिस्सा, ब्यावर का आधा हिस्सा, अजमेर का आधा हिस्सा, डीडवाना कुचामन का काफ़ी हिस्सा, नागौर का दक्षिणतम पूर्वी हिस्सा, सीकर का आधा से ज़्यादा हिस्सा, जयपुर ग्रामीण आधा, दूदू का थोड़ा सा भाग, जयपुर का थोड़ा सा भाग, अलवर का आता है, खैरतल तिजारा उसका आ जाता है, डीग का काफ़ी इधर का भाग, नीम का थाना संपूर्ण है वो अर्ध शुष्क में आता है, और झुंझुनू आधा है वो अर्ध शुष्क में आता है। ये हम देख चुके हैं, नहीं सॉरी उपाद्र में, ये सारे उपाद्र के भाग हैं। आर्द्र भाग कौन कौन से? आर्द्र जलवायु प्रदेश है वो सिरोही का आधा भाग, पाली का आधा भाग, उदयपुर का आधा भाग, सलूम्बर का आधा भाग, डूंगरपुर का आधा भाग, बांसवाड़ा का, प्रतापगढ़ का, संपूर्ण चित्तौड़गढ़ है वो इसमें आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश में। इसके अलावा शाहपुरा आर्द्र जलवायु प्रदेश में, संपूर्ण शाहपुरा, बूंदी भी पूर्ण, केकड़ी पूरा, अजमेर का थोड़ा भाग, ब्यावर का थोड़ा भाग, दूदू का, जयपुर का, दौसा का आधे से ज़्यादा भाग दौसा का आर्द्र में आता है। गंगापुर सिटी, संपूर्ण गंगापुर सिटी वो आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला जिला। संपूर्ण भरतपुर आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला, धौलपुर संपूर्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, करौली आर्द्र जलवायु प्रदेश, सवाई माधोपुर आर्द्र जलवायु प्रदेश, टोंक आर्द्र जलवायु प्रदेश में, और बारह का थोड़ा सा हिस्सा, कोटा का आधा हिस्सा वो आर्द्र जलवायु। अब अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसकी बात करें तो राजस्थान का दक्षिण और पूर्वी भाग, दक्षिण भाग सिरोही, माउंट आबू, उदयपुर का आधा भाग, सलूम्बर का थोड़ा सा भाग, डूंगरपुर का आधा भाग, बांसवाड़ा का काफ़ी भाग, प्रतापगढ़ का दक्षिण भाग। इसके अलावा संपूर्ण झालावाड़ है वो अति आर्द्र में आएगा। 12 आधे से ज़्यादा 12 का भाग अति आर्द्र में, कोटा का दक्षिणतम भाग है वो अति आर्द्र में। तो ये राजस्थान सामान्य जलवायु प्रदेश नवीनतम जिलों के अनुसार हमने देखे। अब किस प्रकार सवाल बनते हैं वो देख लेते हैं। अब इनसे जुड़े सवाल देख लेते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? बहुत आर्द्र जलवायु है वो किस क्षेत्र की है? तो इनमें से सिरोही की।
बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर आर्द्र जलवायु में नहीं, ये शुष्क में आते हैं। सिरोही। राजस्थान का वह जिला जहाँ कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क यहाँ उष्ण जलवायु पाई जाती है, झुंझुनू में। राजस्थान के जलवायु प्रदेश को उनसे संबंधित जिलों से सुमेलित करना है। अलवर, झालावाड़। अलवर आर्द्र में आता है, झालावाड़ अति आर्द्र में आता है। शुष्क में जैसलमेर आएगा, बीकानेर आएगा, बाड़मेर का उत्तरी क्षेत्र आएगा। अर्ध शुष्क में आधा बाड़मेर, फलोदी वगैरह ये किस प्रकार उधर जिले दिए उसके अनुसार देख लेते हैं। इसका दो करेक्टर, फर्स्ट में सी सही, यानी शुष्क में जैसलमेर आएगा। सेकंड में डी सही, अर्ध शुष्क में चूरू आता है, और उपाद्र में आता है अलवर, और आर्द्र में आता है झालावाड़। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 5 प्रमुख जलवायु प्रदेश। ये किस आधार पर बांटे हैं? तापमान और वर्षा के आधार पर वर्गीकरण इसका। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में उत्तरी चित्तौड़गढ़ नहीं है। बांसवाड़ा, सिरोही, बारां ये अति आर्द्र में आते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? कोटा जिला। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? झालावाड़ है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? उपाद्र जलवायु जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक में पाई जाती है। निम्न जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित करना है। इधर जिला है जलवायु प्रदेश जैसलमेर। जैसलमेर शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है, हम देख चुके हैं। जयपुर उपाद्र जलवायु प्रदेश में आता है। सवाई माधोपुर आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है, और झालावाड़ है वो अति आर्द्र में आता है। यहाँ हम सामान्य वर्गीकरण इसका देख चुके हैं। इसके अलावा आगे और अच्छी तरीके से हम समझ जाएंगे इसको। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू ये अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? झालावाड़ और बांसवाड़ा अति आर्द्र प्रदेश में आते हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु अर्धशुष्क जलवायु है। जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में उष्ण आर्द्र जलवायु है। नहीं सॉरी, उपाद्र, गलत बता दिया, उपाद्र इनमें। जयपुर, दौसा, अजमेर में उष्ण आर्द्र तो वो है अपने पश्चिमी मरुस्थल का जो अर्धशुष्क भाग है उसमें। उष्ण आर्द्र जैसे कि काफ़ी झुंझुनू वगैरह, सीकर वगैरह, नागौर के भाग, अजमेर के भाग वो उष्ण आर्द्र में आते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? इनमें से 12 जिला है वो अति आर्द्र में है। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है जोधपुर। तापमान व वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया? तापमान और वर्षा के आधार पर 5 जलवायु प्रदेश, जिनका आधार है वो वर्षा को माना है और तापमान को माना है। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु? बीकानेर में। अब कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उनके अनुसार किस प्रकार सवाल बनते हैं? सबसे पहले यह सवाल बाद में देखेंगे, उससे पहले मैप के द्वारा मैं आपको दिखा देता हूँ, समझाता हूँ। कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है सवाल हम बाद में देखेंगे, पहले मैप देख लेते हैं। देखो उससे पहले मैप देखने से पहले यह सारणी देख लो। ये सारणी भी बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा एक इनके और सारणी है वह मैं दिखा, ये देख लो पहले, आपको समझ में आ जाएगा। फिर कौन सा भाग किधर है वो देखेंगे बाद में, पहले आपको समझ में आ जाएगा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ये है। आधार, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना है। वनस्पति के आधार पर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया। भाग कितने बताएं? 4 भाग बताएं, जिसमें AW है, BWHW है, BSSW है और CWG। यह कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के 4 भाग हैं, जिसमें AW जो जलवायु वो इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु, यानी जो सामान्य 5 जलवायु प्रदेश उनमें से जो 2 भाग है वो AW में, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु, ये दोनों भाग AW में आते हैं।
यह वनस्पति कैसी है, सवाना प्रकार की ऊंची व सघन घास है और सघन वनस्पतियां पाई जाती है, यानी वनस्पति यहाँ ज़्यादा है। कहाँ कहाँ कौन सा विस्तार इनका AW का, बांसवाड़ा आएगा, डूंगरपुर आएगा, सलूमबर नवीन जिला, बारा, प्रतापगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र है वो यहाँ आएगा। यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो बांसवाड़ा, ये ध्यान रखना। AW प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला बांसवाड़ा ये विस्तार है। इसके अलावा औसत वर्षा कितनी होती है, 80 से 90 सेंटीमीटर इन क्षेत्र में होता है। AW जलवायु है वहाँ 80 से 90 सेंटीमीटर बरसात है। स्थान भी हमें विस्तार भी देख लिया, वनस्पति देख ली। अब सेकंड जो इन्होंने बताया BWHW यानी शुष्क मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय, इसका अर्थ होता है यह वनस्पति कैसी मरुद्वध वनस्पति है, कंटीली वनस्पति है। विस्तार इसका कहाँ कहाँ, BWHW प्रकार की जलवायु कहाँ होगी, कोपेन के अनुसार गंगानगर में, अनूपगढ़ नवीन जिला, संपूर्ण अनूपगढ़ BWHW में, हनुमानगढ़ आएगा, संपूर्ण हनुमानगढ़ भी है, पश्चिमी चूरू आएगा, पश्चिमी बीकानेर आएगा, संपूर्ण जैसलमेर आएगा, फलोदी आएगा, फलोदी भी BWHW नवीनतम जिला जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला वो बीकानेर है, ये ध्यान रखना। BWHW प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा होगा, बीकानेर होगा। औसत वर्षा कितनी है यहाँ, 10 से 20 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्षा जलवायु प्रदेश है, सबसे कम बरसात यहाँ होती है BWHW में। और वनस्पति की सघनता या कम पाई जाती है, यानी यहाँ विरल वनस्पति है। थर्ड भाग है BSSW, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का तीसरा पार्ट BSSW यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय। यह वनस्पति कैसी होगी, स्टेपी प्रकार की वनस्पति है। यहाँ कहाँ है, क्षेत्र कहाँ है, विस्तार देख लेते हैं। बाड़मेर आएगा, बाड़मेर का उत्तरी क्षेत्र BWHW आता है, बाकी काफ़ी भाग है वो बाड़मेर यहाँ आएगा BSSW में। बालोतरा, संपूर्ण बालोतरा नवीन जिला यहाँ आएगा। जालोर आएगा, सांचौर पूरा सांचौर है वो अर्ध शुष्क में आएगा, BSSW में आएगा। उत्तरी सिरोही आएगा, पाली, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण आएगा, नागौर आएगा, डीडवाना कुचामन यहाँ आएगा, चूरू आएगा, झुंझुनू आएगा, सीकर आएगा, नीम का थाना आएगा और प्रतिनिधित्व जिला वो नागौर, ये ध्यान रखना। BSSW का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला नागौर। यहाँ बरसात कितनी है, 20 से 40 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। राज्य का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो BSSW जलवायु प्रदेश है, ये ध्यान रखना है। ये बहुत बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्षेत्र आ जाते हैं यहाँ। तो BSSW प्रकार का जो जलवायु प्रदेश वो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। अब CWG जलवायु प्रदेश, इसमें उपाद्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश है वो CWG कहलाता है। यह वनस्पति कैसी है, यह वनस्पति शुष्क और मानसूनी पतझड़ वनस्पति है। शुष्क मानसूनी पतझड़ वनस्पति यहाँ है। विस्तार कहाँ कहाँ इसका ये देख लो। इनका विस्तार है कोटपुतली नवीनतम जिला CWG वनस्पति है। बहरोड है, खेरतल तिजारा है, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अलवर, दौसा, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, बूंदी, कोटा। 60 से 80 सेंटीमीटर यहाँ बरसात होती है। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश जहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है और जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है। तो ये कोपेन का हमने सारणी देखी जलवायु वर्गीकरण की। अब मैप देख लेते हैं, मानचित्र देख लेते हैं नवीनतम जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कोपेन का। आपको समझ में आ जाएगा, ये देख लो। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण जिसका इन्होंने आधार वनस्पति माना है। BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क, औसत वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर, प्रतिनिधित्व जिला बीकानेर। यानी ये जिले आएंगे वो हम देख चुके हैं सारणी में, फिर भी आप देख लो। जैसलमेर आएगा, यहाँ फलौदी आएगा, ये पुराने जिले नवीनतम भी है, नीचे मैं वो भी दिखा दूंगा, पहले ये देख लो आप। बीकानेर आएगा, गंगानगर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा। फिर सेकेंड इसका जो BSSW यानी अर्ध शुष्क या स्टेपी 20 से 40 सेंटीमीटर, प्रतिनिधित्व जिला नागौर। ये यहाँ का जो भाग है सबसे ज़्यादा इन्होंने जो बड़ा जलवायु प्रदेश यही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बाड़मेर आएगा, जालोर, सिरोही का थोड़ा सा भाग है, पाली है, जोधपुर संपूर्ण है। इसके अलावा नागौर आएगा, सीकर, झुंझुनू, चूरू। फिर CWG उपाद्र या मानसूनी, औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, प्रतिनिधित्व जिला टोंक है। ये सारे देख लो आप। CWG उपाद्र या मानसूनी है। राजसमंद आएगा, उदयपुर का है काफ़ी हिस्सा,
चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, संपूर्ण, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा। ये पुराना मैप के अनुसार है, मैं नया भी दिखा दूंगा आपको। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, औसत वर्षा यहाँ 80 से 90 सेंटीमीटर होती है। प्रतिनिधित्व जिला कौन सा? बांसवाड़ा होगा प्रतिनिधित्व करने वाला जिला, बांसवाड़ा। यहाँ ये कहाँ है? उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग है, चित्तौड़ आएगा आधा। इसके अलावा झालावाड़, संपूर्ण झालावाड़ है, बारा का दक्षिण भाग है, कोटा का दक्षिण भाग है, संपूर्ण बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये हैं वो AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अब नवीनतम जिलों के अनुसार भी मैं आपको दिखा दूंगा। राजस्थान की जो जलवायु सामान्य हमने देख ली है। देखो सामान्य जलवायु पहले आप देख लो, तो एक बार फिर से आप ये देख लो। जो कल जो सवाल आए थे रेखाओं के बारे में, समवर्षा रेखा के बारे में, वो एक बार रेखाओं को भी देख लेते हैं। देखिए ये पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, संपूर्ण जो अरावली के इधर वाला। तो ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ समान बरसात होती है 25 सेंटीमीटर के आसपास, जो कि पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क भाग में। यह शुष्क रह जाता है, यह अर्धशुष्क रह जाता है। और एक है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो यहाँ से लगा करके यहाँ तक है, यहाँ समान वर्षा है, यहाँ से लगा कर यहाँ तक, जो अरावली पर्वतमाला के समानांतर रेखा है, जो जल विभाजक रेखा भी कहलाती 50 सेंटीमीटर अरावली पर्वतमाला के समानांतर, यह 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब सामान्य जलवायु जिसमें शुष्क जलवायु प्रदेश, ये देख लो आप। इसके अलावा अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश, ये पीछे वाला भाग काफ़ी, यहाँ वनस्पति कांटेदार झाड़ियाँ, घास स्टेपी प्रकार की, यह वनस्पति रहित है, मरुद्भिद कंटीली वनस्पति यहाँ। फिर उपाद्र जलवायु प्रदेश तीसरा, वनस्पति पतझड़ विरल है। फिर आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये इससे आते हैं, पतझड़ व सघन या वनस्पति है। और फिर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश 80 से 120 सेंटीमीटर बरसात होती है, यह वनस्पति सवाना व सदाबहार वनस्पति, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा, कोटा, ये हम देख चुके हैं। यह नवीनतम जिलों के अनुसार कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण नवीनतम जिलों के अनुसार भी आप देख लो। BWHW इन्होंने बताई है, वो कहाँ है? यही है जैसलमेर, फलोदी में, बीकानेर, संपूर्ण अनूपगढ़ आएगा इसमें, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये BWHW जलवायु प्रकार में आता है। और फिर BSSW रेड कलर वाला देख लो आप, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, पाली, ब्यावर, अजमेर, अजमेर के उत्तरी भाग, ब्यावर का, पाली, संपूर्ण, राजसमंद का थोड़ा सा उत्तरी भाग, सिरोही संपूर्ण, सांचौर, जालोर, ये BSSW। CWG में काफ़ी जिले आते हैं, जिसमें खेरतल तिजार आएगा, डीग संपूर्ण आएगा, अलवर संपूर्ण आएगा, कोटपुरली का काफ़ी भाग है, जयपुर ग्रामीण का, जयपुर संपूर्ण, दौसा पूरा, भरतपुर पूरा, धौलपुर, गंगापुर सिटी पूर्ण, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, बारा का दक्षिण भाग छोड़कर, कोटा का दक्षिण भाग छोड़कर, उदयपुर का उत्तरी भाग, चित्तौड़गढ़ का उत्तरी भाग, भीलवाड़ा संपूर्ण, ये सारे CWG में आते हैं। AW राजस्थान का दक्षिणी और पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग ज़्यादातर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर का दक्षिण पूर्वी भाग। इसके अलावा संपूर्ण झालावाड़ AW में आता है, और चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा भाग, कोटा का थोड़ा भाग, और बारा का जो दक्षिणतम भाग है वो AW में आता है। तो ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। अब किस प्रकार सवाल बढ़ते हैं वो भी देख लेते हैं। आप आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, मैप के अनुसार आपने देखा होगा, आप सवालों के जवाब आप आराम से दे पाओगे, किस प्रकार सवाल है। मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्न में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? मेवात एवं डांग क्षेत्र, मेवात, अलवर, भरतपुर और डांग, करौली, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है, वो प्राचीन समय में ये कहलाते थे। तो कोपेन के ये CWG जलवायु प्रदेश में ये सम्मिलित है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है, संपूर्ण जैसलमेर जिला है, वो शुष्क जलवायु प्रदेश में है, यानी कोपेन के अनुसार BWHW में। कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्न में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है? कोपेन ने एक जलवायु वर्गीकरण नहीं बताया, BWKW नहीं, इसकी जगह S है, BSSW है, BWSW है, CWG और AW ये बताएं।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में है? तो ये BSSW में है, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में है। राजस्थान के निम्न जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? BWSW। बहुत इजी सवाल है, ये सारे आप समझ में आ गए होंगे, आपको आशा करता हूँ मैप के अनुसार। आप अपने मन में अब देखो, एक ये भी देखना बहुत जरूरी है। जलवायु प्रदेश सामान्य जलवायु प्रदेश है, उसमें किस प्रकार प्रदेश कौन से, बरसात कैसी, वनस्पति कैसी, मिट्टी कौन सी, शामिल जिले कौन से, विशेषता क्या है, संपूर्ण देख लेते हैं एक बार। देखो, जलवायु प्रदेश पहला शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ बरसात 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। और यह क्षेत्र कौन सा? पश्चिमी मरुस्थल भौतिक प्रदेश, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर ये आते हैं। वनस्पति यहाँ कैसी है? मरुद्भिद वनस्पति है। मिट्टी एंटीसॉल्स मिट्टी, ध्यान रखना, मिट्टी एंटीसॉल्स मिट्टी है, वो शुष्क जलवायु प्रदेश की है, यानी कि BWHW कोपेन के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है। कोपेन के अनुसार BWHW सामान्य शुष्क जलवायु प्रदेश, ये जिले आते हैं। शामिल जिले कौन से? जैसलमेर, दक्षिण गंगानगर, अनूपगढ़, पश्चिम बीकानेर, हनुमानगढ़, फलोदी, उत्तरी बाड़मेर। विशेषता क्या? यह दैनिक व वार्षिक तापांतर सर्वाधिक अधिक रहता है। इस प्रदेश में सर्वाधिक बालू का स्तूप, वर्षा की मात्रा कम रहने के कारण आर्द्रता व पानी की यहाँ कमी रहती है। प्रतिनिधित्व जिला कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है। दैनिक वार्षिक तापांतर अधिक, सर्वाधिक बालू का स्तूप यहाँ है, वर्षा की मात्रा भी कम है, आर्द्रता पानी की यहाँ कमी है। अब सेकंड जो है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, कोपेन के अनुसार BSSW, यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर बरसात है। पश्चिमी मरुस्थल आएगा, इसके भौतिक प्रदेश लूनी बेसिन है, शेखावाटी प्रदेश है, जालोर, पाली, नागौर ये यहाँ आएंगे। यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ हैं, वनस्पति कैसी? कांटेदार झाड़ियाँ हैं, घास प्रदान यहाँ स्टेपी वनस्पति है। यहाँ मिट्टी कैसी? रेतीली और ब्लू मिट्टी है। अब कौन से क्षेत्र है वो देख लो आप। यहाँ क्षेत्र बाड़मेर है, जिसका उत्तरी भाग है वो BWSW में आता है, बाकी BSSW में भाग है बाड़मेर का, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में उत्तरी भाग को छोड़ करके। बालोतरा संपूर्ण, सांचौर, जालोर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चुरू, हनुमानगढ़, उत्तरी गंगानगर, पूर्वी बीकानेर ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। और प्रतिनिधित्व जिला कौन सा? जोधपुर, ये ध्यान रखना। उपाद्र जलवायु प्रदेश 40 से 60 सेंटीमीटर। अरावली क्षेत्र, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, अलवर ये भौतिक प्रदेश है। पतझड़ वन व विरल वनस्पति यहाँ मिट्टी कैसी? ये ध्यान रखना। एल्पी सॉल्स या जलोढ़ मिट्टी, एल्पी सॉल्स जलोढ़ मिट्टी उपाद्र जलवायु प्रदेश में। कौन से जिले शामिल? जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तर, तिजारा, अलवार, भरतपुर, डीग, दौसा, टोंक, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, पाली का पूर्वी भाग। और प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो जयपुर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्द्र जलवायु प्रदेश, कोपेन के अनुसार ये दोनों हैं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश और उपाद्र जलवायु प्रदेश, ये BSSW में आ जाते हैं। आर्द्र जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार CWG वाला, यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर बरसात है। पूर्वी मैदान आएगा, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, राजसमंद जिले आते हैं। यहाँ वनस्पति कैसी है? पतझड़ व सघन वनस्पति है। कौन कौन से जिले ये देख लो आप। यहाँ जिले हैं धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, गंगापुर सिटी है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सिरोही। प्रतिनिधित्व करने वाला जिला सवाई माधोपुर, ये ध्यान रखना, प्रतिनिधित्व करने वाला जिला सवाई माधोपुर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार AW जलवायु प्रदेश, 80 से 120 सेंटीमीटर यहाँ बरसात होती है। हाड़ौती प्रदेश होता है। कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा और कुछ आबू क्षेत्र जो सिरोहीवाड़ा ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। यहाँ वनस्पति कैसी? मानसूनी स्वाना वन है। कौन कौन से क्षेत्र? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूमबर नवीन जिला, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ व माउंट आबू जो सिरोही में वो अति आर्द्र में। प्रतिनिधित्व जिला है वो झालावाड़ है, यानी सबसे ज़्यादा अति आर्द्र जिला वो झालावाड़ वाला। तो ये हमने कोपेन के अनुसार भी देख लिया, सामान्य जलवायु वर्गीकरण भी देख लिया। अब सवाल देख लेते हैं किस प्रकार बनते हैं। ये सवाल हमने देख लिए हैं। यहाँ से सवाल अब देखना आपने।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में जलवायु वो AW प्रकार की जलवायु है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? AW शिखर शुरू में नहीं, यह राजस्थान के दक्षिण भाग में। BSSW बाड़मेर जालौर, BWSW जैसलमेर पश्चिम बीकानेर, CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो शुष्क एवं उष्ण दशा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है हाड़ौती पठारी प्रदेश में। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर कौन से जलवायु प्रदेश में आता है? BWHW में आता है। ये हम समझ चुके हैं संपूर्ण सारणी के अनुसार, मैप के अनुसार। निम्न में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? राजस्थान में BSKW नहीं है, इसकी जगह SS। कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेश के अनुसार AW जलवायु कहाँ पाई जाती है? इनमें से डूंगरपुर जिलों में, डूंगरपुर जिले में। BWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? सिरोही में नहीं पाई जाती। झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ पाई जाती है। निम्न को सुमेलित करना है। कोपेन का जलवायु प्रदेश है और जिले हैं AW में बांसवाड़ा आएगा, BSSW में गंगानगर आएगा, और CWG ये किस प्रकार है देखना पड़ेगा। ये करेक्ट है इसका, यानी AW है वो आएगा बांसवाड़ा में, BSSW सीकर आएगा, BWHW में गंगानगर आएगा। सॉरी, ये मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा किया है। BWHW में गंगानगर है वो शुष्क मरुस्थल प्रदेश में आता है। CWG धौलपुर उपाद्र जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? इनमें से AW झालावाड़ में बिल्कुल सही है और BWHW बीकानेर में। CWG बांसवाड़ा नहीं, बांसवाड़ा AW है। BSSW अलवर नहीं है, अलवर CWG में है, इसलिए यह सही सुमेलित नहीं है। BWHW से अभिप्राय क्या है? शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में AW प्रकार की जलवायु है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भरतपुर, अलवर में CWG है, बांसवाड़ा एवं झालावाड़ में AW प्रकार की है, सीकर नागौर में BSSW की है, हनुमानगढ़ में BWHW, हनुमानगढ़ और बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले के जलवायु प्रदेश में? BSSW में दोनों ही, बाड़मेर का उत्तरी भाग छोड़ करके और झुंझुनू का दक्षिणी भाग छोड़ करके, लेकिन संपूर्ण बात करें तो वो यही माने जाएंगे। निम्न युग्म में से कौन सा युग्म है सुमेलित नहीं है? इनमें से BWHW बाड़मेर में नहीं है, बाड़मेर का केवल उत्तरी भाग है, इसमें थोड़ा सा भाग BWHW बाड़मेर का, बाकी भाग है BSSW में। AW बांसवाड़ा है, BSSW पाली आता है, CWG में टोंक आता है। कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला बांसवाड़ा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? AW प्रकार की बूंदी में नहीं पाई जाती, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर में पाई जाती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में जलवायु है BWHW। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSSW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? BSSW में अरावली का पश्चिम भाग आएगा। राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में। इसके अलावा अनूपगढ़ आएगा, नवीनतम जिला फलोदी याद आता है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है? AW दक्षिणी राजस्थान सही है, CWG उत्तरी राजस्थान में नहीं है, CWG पूर्वी राजस्थान आता है। BWHW में शुष्क मरुस्थल
और BSSW में अर्ध शुष्क मरुस्थल, यह राइट है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना वनस्पति को। अब ये सारणी है, वो भी एक बार देख लेते हैं। ये सारणी हम देख चुके हैं, संपूर्ण सारणी देख चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब थॉर्नवेट का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का वर्गीकरण संपूर्ण हम मैप के अनुसार और किस प्रकार सवाल आए नवीन जिले के अनुसार भी देखेंगे, संपूर्ण देखेंगे। कल इसका थर्ड पार्ट आएगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा राजस्थान जलवायु का सामान्य वर्गीकरण और कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। इसका मैप के अनुसार नवीनतम संभाग व जिलों के अनुसार हमने यह आज का वीडियो देखा है। क्लास कैसी लगी ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात, जुड़े रहें हमारे साथ, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।